वेलकम एवरीवन। नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक है सेल ऑफ द एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आधा पौना घंटा वहाँ ज़रा मंज़र देखें और जाके कि हो क्या रहा है। आपको दर्जनों लोग मिलेंगे और सब अपनी अपनी पसंद की दवाई लेने के लिए आए हुए होंगे। खाल खाल किसी के हाथ में कोई प्रेस्क्रिप्शन होगी, वरना ज़्यादातर लोग खांसी की, नज़ले की, बुखार की, पेट के दर्द की, मलेरिया की दवाइयाँ ऑन डिमांड ले रहे होंगे। और जिनको कोई दवाई समझ नहीं आ रही होगी, वो वहाँ मेडिकल स्टोर पे मौजूद लड़के से बात करके उसकी पसंद की दवाई ले रहा होगा। ये तमाशा किसी महज़ मुल्क में नहीं होता। अच्छे मुल्कों में जहाँ एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, यू कांट गेट ए टेबलेट ऑफ पैनाडॉल इवन विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। इस सब के नतीजे में जो चीज़ सामने आ रही है, दैट्स कॉल्ड द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। नाज़रीन, अब हो ये रहा है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए, ज़रा ज़रा सी बात के लिए अंधाधुंध दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। कभी तो ये सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे आती है। लोग खांसी के लिए अपनी मर्ज़ी का एक नाम मुंतखब कर लेते हैं, या किसी डॉक्टर का पिछला नुस्खा याद करके अननेसेसरीली वो दवाई ले रहे हैं, या स्टोर वाला उसको अपनी तरफ से खुद ही उठा के दे देता है। इसमें बहुत ज़्यादा हेपाटोटॉक्सिक चीज़ें भी शामिल हैं। कौम के लिवर का सत्यानाश हो रहा है, बच्चों में इंटेस्टाइनल इश्यूज़ आ रहे हैं, ग्रोथ के प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रही है, और सबसे बढ़ के अद्वियात अपना असर खो रही हैं, क्योंकि ये एक जुडिशियस यूज़ ऑफ द एंटी माइक्रोबियल नहीं होता। एक ऐसे मौके पे ऐसी दवाई दी जाए जबकि उसकी ज़रूरत भी ना हो, तो बॉडी उससे रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है। अब एक लेटेस्ट मेडिसिन है कार्बापेनम, जो कि एक्स्ट्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। पाकिस्तान में इवन उसका भी अंधाधुंध इस्तेमाल बाय सम डॉक्टर्स, बाय सम क्वैक्स शुरू हो चुका है। अब इस जैसी लेटेस्ट मेडिसिन के साथ भी 10% रेजिस्टेंस शो हो रही है, तो ये तो हम एक इज्तिमाई खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर, यानी पाकिस्तान में अब टाइफाइड बुखार एक ऐसा आ चुका है जिसके ऊपर कोई दवाई नहीं असर कर रही, और पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर परेशान हैं। एक दफ़ा किसी को टाइफाइड हो जाए तो मरीज़ पे भी वक्त पड़ जाते हैं और डॉक्टर पे भी। और उसकी वजह यही है कि टाइफाइड की कदीमी दवाएं, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सेफ्ट्रैक्सोन सोडियम थी, उसका बेदरेग और अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि रेजिस्टेंट हो गया टाइफाइड। इसके बाद आती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। इवन देहातों में हमने देखा है कि टीबी की मेडिसिन क्वैक्स दे रहे हैं। यानी हमने एक बच्चे को हमने क्लिनिकली देखा है, और अक्सर डॉक्टरों का ये तजुर्बा होगा, एंड दे विल एंडोर्स मी, कि ट्यूबरकुलोसिस के साथ हमारे पास एक बच्चा आया, हमने उसको टीबी की दवाई दी, रिफेम्पिसिन सिरप। उसकी टीबी ठीक हो गई, उसका वज़न बढ़ना शुरू हो गया, उसकी सेहत अच्छी हो गई। अब इसी चीज़ को लेते हुए इर्द गिर्द के लोगों ने उस शीशी को वज़न बढ़ाने वाली और सेहत बनाने वाली शीशी समझ के अपने बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया। रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस आने लग गई, बच्चे जिगर के मरीज़ बनना शुरू हो गए। अब अगर कोई ऐसा कानून कायदा होता कि विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर वो दवाई ना मिलती, तो हमारे बच्चे उस जहर से बच जाते। अब अल्टीमेटली ये बात यहाँ तक आ चुकी है कि पाकिस्तान में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस आ चुकी है, यानी ऐसी टीबी जिसका कोई इलाज नहीं है। अब अगर पाकिस्तान में किसी को एक टाइफाइड, एमडीआर टाइफाइड हो जाए या एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो जहाँ लाखों का खर्चा आता है,
وہاں پہ اس بات کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی کہ مریض شفا یاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، ڈاکٹروں کو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ فی الوقت کوئی نئی اینٹی بایوٹک کی ریسرچ پائپ لائن میں نہیں۔ سو وی آل ہیو ٹو بی ویری کیئرفل in using the antibiotics in our clinics. Their use should be very much judicious. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں عوام الناس سے، آپ سے، ڈاکٹروں سے، پبلک سے، جن تک میری یہ ویڈیو جاتی ہے، جن تک میرا یہ میسج جا رہا ہے، کہ خدا کے واسطے سیلف میڈیکیشن سے بچیں۔ چھوٹے چھوٹے نزلہ زکام، کھانسی، پیٹ کی خرابی کے لیے اپنی مرضی سے دوائی کوئی نہ لیں، کسی کویک یا اناڑی حکیم کے پاس جا کے براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس بلا وجہ میں نہ لیں۔ اس سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے، اور اگر اس چیز کو اس وقت نہ روکا گیا تو آگے چل کے پوری قوم کے لیے ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ مریض جس کو ٹی بی ہو گئی اس کی ٹی بی نہیں ٹھیک ہونی، جس کو ٹائیفائڈ ہو گیا اس کا ٹائیفائڈ ٹھیک نہیں ہونا۔ تو دس از مائی ٹیک ہوم میسج، بی سیف، keep safe, and remember you live only once. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، آپ یہ دوائیاں کھا کھا کے اپنی صحت کو برباد کر کے موت کے قریب جا رہے ہیں، نہ صرف خود بلکہ پورے معاشرے کو بھی لے ڈوبے گے، کیونکہ ایک دفعہ جو ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس بیماری کسی بندے میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اس چیز کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اپنی تھوک کے ساتھ، لعاب کے ساتھ، ٹچ کے ساتھ، دوسری چیزوں کے ساتھ، پھر وہ ایک ایم ڈی آر کا سلسلہ، ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس کا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یوں پورا معاشرہ اس گرفت میں آ جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، احتیاط کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی ایم ڈاکٹر شہزاد ہاشمی۔